डेट तो ठीक बटे हो। 3 तारीख हो। चलिए हम लोग का बहुपद पढ़ना है ना जी। अरे बहुपद इसको बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं, पोलिनोमियल। चलिए लिखिएगा। अब 1 नंबर में लिखिएगा बहुपद किससे कहते हैं। हाँ जी, बहुपद किससे कहते हैं। बहुपद, बहुपद किससे कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद को पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले जिसे बहुपद किसे कहते हैं, तो जिस चर मान को धनात्मक चिन्ह के साथ में लिखा जाता है उससे कहते हैं बहुपद कहते हैं। बहुपद को जिसे Px से व्यक्त किया जाता है, Px से व्यक्त किया जाता है। बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c मैंने बराबर 0 नहीं होता है, सिर्फ होता है, समझे। चलिए जिससे मान लिखा होता है बहुपद, जिससे हो जाएगा यहाँ पर, जिसे यहाँ पर जिसे ax² प्लस में bxc कथी हुआ, बहुपद हुआ, समझे। चलिए जिसे मान यहाँ पर 2x² मान सकते हैं, जिस वाले यहाँ पर 2x² प्लस में 4x प्लस में 6 हो जाएगा, बहुपद है। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 3x² प्लस में 4x, ये भी बहुपद ही होगा, समझे। उसके बाद में यहाँ पर यह भी कथी हो जाएगा, बहुपद होगा, समझे। इतना होता है, इसको ले जाइए। चलो लिखिए। लिखिएगा। पद के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होता है। आधार जिसे पद के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होता है। पद के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होता है। पद के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होता है। चलिए हो गया, लिखिएगा उत्तर में, आंसर में। नहीं लिखिएगा। पद के आधार पर बहुपद के पद के आधार पर बहुपद के पद के आधार पर बहुपद पद के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार होता है। हो गए, हो चुका हो गए। पद के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होता है जी, 3 प्रकार होता है। हो गए। चले अब उसके बाद में देखिएगा, जैसे पद के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होता है जी, 3 को होता है। चलिए हम साथ में इसके बाद लिखवाते चलेंगे, जिस माने उसका प्रकार में लिखवा के बाद हम डायरेक्ट लिखवाएंगे तो कोई दिक्कत है। माने जैसे एक पद लिखवाएंगे डायरेक्ट दिवा देंगे, बना लिखवाएंगे तो कौन। अब क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए पद के आधार पर बहुपद के जानते हैं 3 गो प्रकार होता है। कौन प्रकार होता है जी, 3 गो। तो जिस मान लीजिए उसी का नाम है, जैसे सुनिएगा यहाँ पर सबसे पहले पद के आधार पर है, कथी क्या जी, पद के आधार पर जिसे मान लीजिए इसका कौन प्रकार होता है जी, 3 गो। कौन होता है जी, 3 गो। जाएगा हम गोर नहीं खिका गले। चलो शांत जी। पद के आधार पर बहुपद के कौन प्रकार होता है जी, 3 गो होता है। एगो होता है, जानते हैं सुनिए कथी होता है, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद उसके बाद में होता है, जानते हैं। चलिए एक नंबर का एक पदी बहुपद लिख कर दे दीजिए तो। जिस बहुपद के
जिस बहुपद के केवल एक पद, जिस बहुपद के केवल एक पद, जिस बहुपद के केवल एक पद होता है, जिस बहुपद के केवल एक पद होता है, जिस बहुपद के केवल एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद के केवल एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद के केवल एक पद होता है उसे कथी कहते हैं जी? एक पदी बहुपद कहते हैं। अब जैसे देखिएगा, जैसे में क्या होता है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5x², अब बताइए को पदी बहुपद है, एक पदी उसका मूली पर कुछ रख ले के छोड़ा है जिनको पूरा भाई अकेले बाटे, तो जिस मान लीजिए एक पदी और गोली मारा एक से होली खेला सुन, इस मान लीजिए 14x²। अब बताइए को पदी बहुपद है जी? एक पदी। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारा मन करता है जैसे 150x², बताइए को पदी बहुपद, अरे ये जो को गुणा भाई अकेले नहीं बांटे हो जी, तो एक पदी बहुपद उतार लीजिए जैसे में द्विपदी बहुपद लिख कर डैश दीजिएगा, द्विपदी बहुपद लिख कर डैश दीजिए। द्विपदी हिंग लिखा लो, शब्द में लोग गलती से साफा जैसे माला बोले लिखिएगा डैश देके। जिस बहुपद के जिस बहुपद के जिस बहुपद के जिस बहुपद के केवल जिस बहुपद के केवल दो पद, जिस बहुपद के केवल दो पद, जिस बहुपद के केवल दो पद होता है, जिस बहुपद के केवल दो पद होता है उसे 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 द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद के केवल दो पद होता है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद के केवल दो पद होता है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। इतना हो गया। चले उसके बाद में जैसे न समझिएगा, जैसे जैसे देखिए, चलिए समझ में निकल गया ना जी। चलिए देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, द्विपद कौन पद हम लोग पढ़ेंगे। जिस बहुपद के केवल दो पद होता है उसे कथी कहते हैं जी? उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिससे मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, जिसे 2x² प्लस में 4। अब बताइए यहाँ पर कौन बड़ा है जी? अच्छा आप ऊपर देखें कि नीचे देखें? मान लीजिए यहाँ पर जिसे मान लीजिए एगो दूगो, मान लीजिए यहाँ पर हम खड़ा है तो कौपदी बहुपद अकेले है। मान लीजिए एगो आके जो तू छोड़ो ना, मान लो हम बानी खड़ा है खड़ा दी तो कथी कर ले समझे। तो उसी प्रकार यहाँ पर जिसे मान लीजिए 3x² प्लस में 4x, जिसे 4x ही बताइए कौपदी बहुपद द्विपदी। अब यहाँ पर मान लीजिए 15x² और यहाँ पर मान लीजिए 4 प्लस में है जो 6x, ही बताइए अब कौपदी उसका है। इस मान लीजिए कितनों पर चोटी बांधी, तो मान लीजिए एक आदमी वाले पर 4 को चोटी बांधी तो 4 को आदमी खाई हो, एक एक आदमी खाए, समझला। तो उसी प्रकार जिस मान लीजिए द्विपदी बहुपद उतार लीजिए। इसको द्विपदी बहुपद समझ आ गया जी। अब लिखिएगा त्रिपदी बहुपद लिख कर डैश दीजिएगा। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद लिख कर डैश दीजिए। त्रिपदी बहुपद लिख कर डैश दीजिए। बोले लिखिएगा जिस बहुपद के जी, जिस बहुपद के केवल जिस बहुपद के केवल जिस बहुपद के केवल 3 पद होता है, जिस बहुपद के केवल 3 पद होता है उसे
जिस बहुपद के केवल 3 पद होता है उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। चले हो गया। चले उसके बाद में जिसे जानते हैं जमुना के 3 गो पद रहेगा। कौ गो पद रहेगा जी? 3 गो। और 3 गो पद, हाँ 3 गो पद क्या रहेगा जी? जैसे देखिएगा, अब बताइए यहाँ पर जिस मान ली 2x² प्लस में 4x अब प्लस में 2, ये बताइए त्रिपदी बहुपद है कि नहीं? पद देखना है, एगो दूगो तीन गो। कौ पद है? 3 गो। अब जैसे बताइएगा यहाँ पर 2x² माइनस में 5x प्लस में 6, ये बताइए कौ पद है? 3 गो पद है कि नहीं? एगो दूगो तीन गो, नीचे वाला के गिनना है। ये सब 9th में पढ़ाई हुआ है, समझे? जो रिवीजन किया उनका याद होगा। चलो ताली